मौलाना साहब, सरदार जी 3 मूवी में पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो हैं हानिया आमिर, इनकी मौजूदगी से जो ट्रेलर हुआ है उसमें विवाद खड़ा हो रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी जो चर्चा में है वो दिलजीत दोसांझ की जो फिल्म है सरदार जी 3 उन्होंने बनाई है और उसमें हानिया आमिर को जो पाकिस्तानी एक्टर हैं उनको शामिल किया है। तो ऐसा लगता है कि शायद हिंदुस्तान में कोई हीरोइन या कोई एक्टर्स दिलजीत साहब को नहीं मिली। दिलजीत साहब ने तलाश करने की कोशिश नहीं की। आखिर उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर ही को क्यों चुना? और उनको ये मालूम होना चाहिए कि यही वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पहलगाम में हमारे अमन पसंद नागरिकों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया, इतनी बड़ी आतंकवादी घटना अंजाम दी। दिल्ली साहब को समझना चाहिए कि उसके बाद फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई, ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने चलाया और फिर उसके बाद में ताबड़तोड़ भारत ने पाकिस्तान पर हमले किए। आतंकवादी अड्डों को नष्ट करने में कितनी मशक्क़त और मेहनत हुई, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ। फिर उसके बाद में भारत ने अपनी पॉलिसी को और आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक मुहिम को एक विश्वव्यापी बनाने के लिए मेंबरान पार्लियामेंट को दुनिया के कोने कोने में भेजा। और फिर दिलजीत साहब को इतने सारी सूरत हाल देखने के बावजूद भी उनको पाकिस्तानी एक्टर ही क्यों अच्छी लगी? क्या उनका कोई कनेक्शन पाकिस्तान से है? क्या वो पाकिस्तान के हीरो हीरोइन को भारत में प्रायोजित करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं? उनकी मंशा क्या है? क्या वो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं? क्या पहलगाम के पर हमला करने वाले पाकिस्तानियों की तारीफ़ करते हैं? क्या है उनका मकसद? उनको अपना मकसद वाज़े करना चाहिए। मैं तो भारतवासियों से कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो कतन सरदार जी 3 को न देखें और भारत सरकार पे भी गुजारिश करूँगा कि भारत सरकार तुरंत प्रतिबंध लगाए और दिलजीत को गिरफ्तार करके जेल भेजे। मौलाना साहब, सरदार जी 3 मूवी में पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो हैं हानिया आमिर, इनकी मौजूदगी से जो ट्रेलर हुआ है उसमें विवाद खड़ा हो रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी जो चर्चा में है वो दिलजीत दोसांझ की जो फिल्म है सरदार जी 3 उन्होंने बनाई है और उसमें हानिया आमिर को जो पाकिस्तानी एक्टर हैं उनको शामिल किया है। तो ऐसा लगता है कि शायद हिंदुस्तान में कोई हीरोइन या कोई एक्टर्स दिलजीत साहब को नहीं मिली। दिलजीत साहब ने तलाश करने की कोशिश नहीं की। आखिर उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर ही को क्यों चुना? और उनको ये मालूम होना चाहिए कि यही वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पहलगाम में हमारे अमन पसंद नागरिकों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया, इतनी बड़ी आतंकवादी घटना अंजाम दी। दिल्ली साहब को समझना चाहिए कि उसके बाद फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई, ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने चलाया और फिर उसके बाद में ताबड़तोड़ भारत ने पाकिस्तान पर हमले किए। आतंकवादी अड्डों को नष्ट करने में कितनी मशक्क़त और मेहनत हुई, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ। फिर उसके बाद में भारत ने अपनी पॉलिसी को और आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक मुहिम को एक विश्वव्यापी बनाने के लिए मेंबरान पार्लियामेंट को दुनिया के कोने कोने में भेजा। और फिर दिलजीत साहब को इतने सारी सूरत हाल देखने के बावजूद भी उनको पाकिस्तानी एक्टर ही क्यों अच्छी लगी? क्या उनका कोई कनेक्शन पाकिस्तान से है?
क्या वो पाकिस्तान के हीरो हीरोइन को भारत में प्रायोजित करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं? उनकी मंशा क्या है? क्या वो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं? क्या पहलगाम के पर हमला करने वाले पाकिस्तानियों की तारीफ करते हैं? क्या है उनका मकसद? उनको अपना मकसद वाज़े करना चाहिए। मैं तो भारतवासियों से कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो कतन सरदार जी 3 को न देखें, और भारत सरकार पे भी गुजारिश करूँगा कि भारत सरकार तुरंत प्रतिबंध लगाए और दिलजीत को गिरफ्तार करके जेल भेजे।